चंद्रगुप्त और चाणक्य की प्रथम भेंट। गुरु को प्रणाम करके शीलभद्र चला गया। आर्य चाणक्य के मन में आज विचारों का तूफान मचा हुआ था। भारत में एक विदेशी राजा का प्रवेश और वह भी यहाँ के राजा से हारने के बाद उनको मन ही मन क्षोभ एवं क्रोध हो रहा था कि पर्वतक की मूर्खता पर। शत्रु को तो जो जड़ मूल से उखाड़ फेंकना चाहिए, यह नीति कहती है। उसका घर में घुसना, फिर चाहे वह अपने को कितना ही हितु क्यों ना सिद्ध करे, हानिकारक ही है। खैर, अब पिछली भूल पर रोने से क्या लाभ। उन्होंने मन ही मन कहा, हाँ, आगे का प्रबंध करना चाहिए। उन्होंने निश्चय किया कि मगध जाकर वहां के जनमत एवं सेना को अलिक सुंदर के विरुद्ध करेंगे, परंतु उसके जीते हुए प्रदेशों में भी विद्रोही मगनी को भड़काकर उसे दोनों ओर से घेर कर पीस देंगे। इसी प्रकार की बहुत सी योजनाएं उनके मस्तिष्क में घूमती रही। लगभग दोपहर होने पर शीलभद्र ने चंद्रगुप्त के साथ कुटी में प्रवेश किया। उसने देखा कि गुरु चाणक्य को वह जिस स्थिति में छोड़ गया था, उसी में अभी तक वे बैठे हुए थे तथा किसी गहन विचार में मग्न थे। शीलभद्र और चंद्रगुप्त दोनों ने प्रणाम किया और बैठ गए। चंद्रगुप्त मन ही मन यह सोचने लगा कि इस काले कलुट्ठे ब्राह्मण ने जाने क्यों मुझे बुलवाया है। कहीं राक्षस ने इसको मेरी खबर लाने तथा पकड़ लाने को तो नहीं भेजा है, अथवा कोई यवनों का गुप्तचर तो नहीं है। वह विचार उसके मन में आते ही उसने अपनी तलवार की ओर देखा और फिर निश्चिंतता से बैठ गया। कितना अधिक था उसका आत्मविश्वास। आर्य चाणक्य ने बड़ी गंभीर वाणी में कहा, सैनिक, आज अलिक सुंदर मगध जीतने की लालसा से उस पर आक्रमण कर रहा है और तुम मगध छोड़कर यहाँ विचरने कर रहे हो। क्या तुमको अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है? क्या तुम यह नहीं समझते कि मगध के हारने से समस्त भारत परतंत्र हो जाएगा? मुझे अपने कर्तव्य का भी ज्ञान है और मैंने भारत की स्वतंत्रता परतंत्रता के प्रश्न पर भी विचार किया है, विप्रवर। चंद्रगुप्त ने उसी प्रकार गंभीरता से उत्तर दिया, फिर यहाँ क्यों आए हो? यदि हर एक सैनिक अपनी इच्छा से इधर उधर घूमता रहेगा तो क्या मगध की रक्षा हो सकेगी? क्यों नहीं होगी। मगध कोई पारस या मिस्र थोड़े ही है जो इस गर्व से फूले स्वयं ही अपने को विश्व विजेता कहने वाले अलिक सुंदर की एक ही चोट में अवनत हो जाए। चंद्रगुप्त ने बहुत ही सोच समझकर कहा। चंद्रगुप्त ने सोचा कि यदि इस ब्राह्मण के सम्मुख मगध की दुर्बलता का वर्णन किया और यदि यह कहीं यवन सेना का गुप्तचर हुआ तो अलिक सुंदर का और हौसला बढ़ जाएगा। चंद्रगुप्त को धनानंद ने फांसी की सजा दी थी, परंतु फिर भी वह नहीं चाहता था कि यवनेश अलिक सुंदर मगध पर आक्रमण करे। कितना उत्कृष्ट तथा सुलझा हुआ था उसका देश प्रेम, और यही देश प्रेम है किसी भी व्यक्ति की बहुमूल्य निधि। आर्य चाणक्य चंद्रगुप्त से बातचीत करते करते चंद्रगुप्त को बड़ी पैनी दृष्टि से देख रहे थे। उसका देश प्रेम उनसे छिप ना सका और इसीलिए इधर उधर की बातचीत करने की अपेक्षा उसके सम्मुख उन्होंने अपना हृदय खोल कर रख देना उचित समझा। वे बोले, सैनिक, अलिक सुंदर के विरुद्ध मगध की सेना भली भांति लड़ सके, इतना ही नहीं, उसको वह मगध पहुंचने के पहले ही रोक दे तथा खदेड़ कर देश के बाहर निकाल दे। इसके लिए मैं मगध जाऊंगा। क्या तुम मेरी कुछ सहायता कर सकते हो? यह सुनकर चंद्रगुप्त ही आर्य चाणक्य की सत्यता पर विश्वास हो गया, क्योंकि शब्दों से भी अधिक आर्य चाणक्य के स्वर से पता चलता था कि वे यवनों को भारत से बाहर निकाल देने के लिए कितने तुले बैठे हैं। चंद्रगुप्त ने उनको अपना परिचय दिया तथा महाराज धनानंद के समस्त अत्याचारों का पूर्ण वर्णन किया। वह क्यों भाग कर आया है, यह सब बताया। यह सुनकर आर्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बड़े ध्यान से देखा और फिर ऐसे सिर हिलाया मानो उन्होंने कोई दृढ़ निश्चय किया हो।
उन्होंने देखा कि चंद्रगुप्त अवश्य ही मगध सम्राट होने के योग्य है, परंतु फिर भी आज तो मगध के सम्राट पद से अधिक महत्व का कार्य है यवनों को देश से निकालना। चंद्रगुप्त ने उनको बताया कि मगध का राजा तो इतना विलासी है कि वह इस बात की कोई चिंता ही ना करेगा, पर उसका मंत्री राक्षस तो है, वह जैसे और सब काम देखता है वैसे यह कार्य भी करेगा। आर्य चाणक्य ने कहा। हाँ आर्य, अमात्य राक्षस तो है, परंतु तो इतने स्वामी भक्त हैं कि बिना नंद की आज्ञा के कुछ करेंगे ही नहीं, और नंद आज्ञा देगा नहीं, चंद्रगुप्त ने बताया। फिर भी जाना तो चाहिए ही, राक्षस मेरा सहपाठी है, देशभक्त भी है, अवश्य ही वह मेरा कहना मानेगा। ऐसा कहकर आर्य चाणक्य ने यह निश्चय किया कि चंद्रगुप्त यहीं रहकर अलिक सुंदर के मार्ग में जितनी बाधाएं डाल सके डाले, वे मगध जाकर वहां की सहायता प्राप्त करके यमुना से आगे तो अलिक सुंदर को किसी प्रकार ना बढ़ने दे तथा शीघ्र ही देश से निकाल बाहर करे। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे आचार्य चाणक्य पहुंचे मगध। तब तक के लिए धन्यवाद।